हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपका जो कन्वेक्शन है, अगर आप 5 ईयर्स के इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तभी इस वीडियो को आप लोग देखें। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चाहो तो इस वीडियो को वाइट भी यहाँ पर कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कंपनी का नाम ही देख लेना काफ़ी देखी नहीं होता है। कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में। कंपनी बेसिकली करती क्या है, अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए काम करते हुए नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर कंपनी की अगर बात करी जाए तो इनका FY19 में 76% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था सिमुलेटर्स में, जो कि FY20 में बढ़कर 87% का हमें दिखाई दिया था। इसके अलावा कंपनी का जो फोकस है बिजनेस में लेकर, वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, लार्ज करना है इसको। और यहाँ पर इनका जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ है मिडिल ईस्ट के अंदर, CIS के अंदर और अफ्रीका के अंदर। इसके अलावा डेडिकेटेड टीम जो इनकी परस्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन द USA एंड फ्रेंडली कंट्रीज़, ग्रोइंग DAMC रेवेन्यू स्ट्रीम विच इज़ नॉन साइक्लिकल। अब यहाँ पर कंपनी का जो भी फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रहा है। अगर ऐसा करने में कंपनी कामयाब होती है तो डेफिनेटली ये कंपनी जिस तरह से रफ्तार से बढ़ रही है अपने बिजनेस में, आगे भी इसी तरह से बढ़ती हुई नज़र हमें आएगी। कंपनी की अगर हम बात करें तो टेक्निकल चार्ट्स पर अगर देखें तो यहाँ पर इसका एक 2021 में के आसपास हमको एक हाई लगता हुआ दिखाई दिया था 254 से 260 के आसपास का, जो कि हाल ही में हमको अभी ब्रेक होता हुआ नज़र आया है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा, सर काफ़ी स्टॉक जब बढ़ गया उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्लियर किया था कि इस वीडियो को लॉन्ग टर्म वाले ही इन्वेस्टर, अगर आप ऐसे स्टॉक को तलाश कर रहे हैं जिसमें आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ही देखें। तो अगर यहाँ पर आप देखिए तो कंपनी एक ड्रोन सेक्टर के अंदर भी काम करते हुए हमको नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको देखें तो 60% से अधिक की होल्डिंग रखते हैं। पब्लिक के पास 40% के आसपास की होल्डिंग दिखाई दे रही है। इसके अलावा अदर्स के पास बहुत ही नॉमिनल सी यहाँ पर होल्डिंग दिखाई दे रही है। मार्केट कैप देखिए बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 267 रुपये, हाई था इसका 271 का, लो था 144 का। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 86 के मल्टीपल पे पर। बुक वैल्यू कितनी है 36। अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.04% का डिविडेंड भी कंपनी यहाँ पर देती हुई नज़र आ रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर काफ़ी कम नज़र आ रहा है और ₹1 की फेस वैल्यू है। उसके बावजूद भी मैं सेक्टर को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ड्रोन की अगर बात करी जाए तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इस बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी दिखाई देंगी, जिसमें लॉजिस्टिक में खासकर यहाँ पर ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती नज़र आ सकती है भविष्य की बात अगर करी जाए तो। कंपनी के प्रॉस की देखी जाए तो प्रॉस में कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी को उम्मीद है कि जो भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हों बेहतर से बेहतर हों, और कंपनी यहाँ पर हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी यहाँ पर हमको देती हुई नज़र आ रही है। इनके पीएस भी देखें तो एम्फोसिस, टाटा एलेक्सी, L&T टेक्नोलॉजीज और भी कई अन्य यहाँ पर इनके पीएस हमें दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर अन्य सेक्टर से की तुलना करी जाए तो हालांकि इसके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है जो भी इनके पीयर्स हैं उसकी तुलना में। वहीं पर अगर सेल्स देखें तो सेल्स 2019 में 33 करोड़ की रहा करती थी, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी दिसंबर 2022 में उन्होंने 52 करोड़ की सेल्स हमें दिखाई दी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 32% के आसपास का हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इनका जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वो -4% की अगर 10 साल की देखी जाए तो, क्योंकि मैंने अभी आपसे जस्ट बोला कि यहाँ पर कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं रहा है अगर आप पास देखें तो। लेकिन अगर उसकी तुलना में इनका अगर आप स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 10 साल में करीब 42% के CAGR जो स्टॉक ने रिटर्न बना कर दिए हैं। वहीं पर एक एवरेज रिटर्न अगर देखें आप 5 सालों का तो हम मोटा मोटी 18% ही मानकर चलते हैं। तो 18% भी आप लोगों को हो सकता है देखने में काफ़ी कम लग रहे हों, लेकिन अभी जो डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको देखकर आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज यहाँ पर होने वाले हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखिए मैक्सिमम स्टॉक ने करीब 8900% के रिटर्न बना कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली क्या है कि स्टॉक ने एक ही बार में रिटर्न बनाकर नहीं दिए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हमको स्टॉक देखने को मिला है। ऊपर गया, फिर यहाँ पर आप देखते नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस आप लोगों को टेस्ट करने वाला है। इसलिए यहाँ पर क्या करना है,
मैंने आपसे क्या बोला है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको मंथली बेसिस पर सिर्फ 1,000 रुपये का ही निवेश करना है इस स्टॉक के अंदर। एक बार में बड़ा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो कई बार क्या होगा कि हो सकता है ये स्टॉक अभी 260 रुपये का दिखाई दे रहा है, आगे यहाँ पर 50% 60% स्टॉक डाउन होता हुआ नज़र आ जाए, ईजिली गिर जाते हैं। देखिए जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, जितनी रफ्तार से स्टॉक ऊपर जाता है उससे दुगनी रफ्तार से स्टॉक नीचे भी आता है। तो इसलिए पहले से माइंड सेट कर कर रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहने वाला है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट निवेश नहीं करना, एक बार में बड़ा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सिर्फ 1,000 रुपये क्या करना है, एक SIP मोड पर आप लोगों को यहाँ पर लगा कर चलना है इस स्टॉक के अंदर। वहीं पर अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म में बात अगर करूँगा, जो आगे अभी बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ यहाँ पर आप रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो SIP कैलकुलेटर हमने यहाँ पर लगा रखा है। तो अगर हम 1,000 रुपये हर एक महीने यहाँ पर इस स्टॉक में निवेश करते हैं, टाइम हमने यहाँ पर रखा है 30 ईयर्स। तो अगर आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी एज 20 से 25 ईयर्स के आसपास की है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर इससे ज़्यादा इस ग्रुप के लोग हैं तो यहाँ पर भविष्य में अपने बच्चों के लिए भी यहाँ पर वो स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर हम देखें तो मात्र 18% का ही लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मैंने क्या दिखाया था, 45% 60% के CAGR से स्टॉक ने ग्रोथ दिखाई है लॉन्ग टर्म में। लेकिन जो बिल्कुल मिनिमम इनका 18% कर रहा है, अगर उससे इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पर आपका जो स्टॉक में जो आप निवेश करेंगे, कितने रुपये आपके लगेंगे 30 साल के अंदर, मात्र 3,60,000 रुपये। तो मुझे नहीं लगता कि 1,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। आज के अकॉर्डिंग, आज के हिसाब से जितने आप लोग कई चीज़ों में एक्सपेंस कर देते हैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, कई ज़्यादा सिर्फ आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो 1,000 रुपये बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ 1,000 रुपये के अमाउंट से 30 साल तक इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो मात्र 3,60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर करते हैं। वहीं पर अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे 30 साल बाद, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा फिगर रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,43,25,289। तो मात्र 3,60,000 रुपये लगाकर आप आने वाले साल में 30 सालों में करोड़पति यहाँ पर बन सकते हैं। तो इससे अच्छा विकल्प शायद ही आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे सुनहरे अवसर हैं, तो ज़रूर आप लोग स्टडी पर्पज़ के लिए चाहो तो यहाँ पर इस स्टॉक पे नज़र बना कर रख सकते हो। वहीं पर अगर बात करी जाए तो इस स्टॉक को हम अपने स्टॉक होल्डर्स को स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने रिकमेंड भी किया था, आज से करीब कुछ मंथ पहले, यानी जनवरी 16 के आसपास। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था 197 के प्राइस पर, टारगेट हमने 212 के दिए थे। उसके बाद हमने टारगेट को रिवाइज़ किए थे और अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर से हमने यहाँ पर एंट्री करवाई थी, यहाँ पर कल के दिन, माफ़ करिएगा, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, जब स्टॉक 251 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। और जो यहाँ पर हमने SL देखिए कितना छोटा दिया था, 248 रुपये का, मात्र 3 रुपये का SL, 1% के आसपास का SL था। टारगेट 261 के हमने दिए थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर हमको 270 रुपये 90 पैसे का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया था। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा खासा मूव यहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन अभी मेरा यहाँ पर जो व्यू है स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं, स्टॉक में खासकर लॉन्ग टर्म व्यू है। तो ज़रूर आप लोग यहाँ पर स्टॉक को नज़र बनाकर रख देते हो। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।